प्रिय विद्यार्थियों, वे पाठ थर्ड दर्शन शास्त्र में पहला जो प्रश्न पत्र है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में सांख्यकारी का जो ईश्वर संक्रत है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि परमाणु विचार की हम चर्चा कर रहे थे और परमाणु विचार के अंतर्गत जो है 3 परमाणु की चर्चा जो है सांख्य दर्शन के अंतर्गत की जाती है और इन 3 परमाणु के द्वारा ही समस्त परमियों की सिद्धि की चर्चा जो है सांख्य दर्शन में की गई है। जैसा कि कारिका 4 के अंतर्गत बतलाया गया था, प्रारंभ में मैंने कारिका बताई थी, पुनः एक बार कारिका को देखें और उसके अंतर्गत 3 परमाणु की जो चर्चा की गई है उसी में हम तीसरे प्रमाण की आज हम चर्चा करेंगे। तो कारिका 4 में कहा गया दृष्ट अनुमान आप्तवचनम सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविध प्रमाणिष्ठ परमय सिद्धि प्रमाणादि। इस कारिका के अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष दृष्ट से तात्पर्य प्रत्यक्ष से अनुमान और आप्त वचन, अनुमान है और शब्द प्रमाण, 3 प्रमाणों की बात जो है सांख्य दर्शन करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो ये 3 जो प्रमाण हैं, इन 3 प्रमाणों से ही समस्त परमियों की सिद्धि होती है। त्रिविध प्रमाणिष्ठ परमय सिद्धि प्रमाण आदि, तीनों प्रमाणों से ही समस्त प्रमाणों की सिद्धि होती है। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि प्रमाण जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है 6 प्रमाण माने जाते हैं। 6 प्रमाण कौन कौन से माने गए हैं? पहला प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा प्रमाण जो है अनुमान है, तीसरा शब्द है, चौथा उपमान है, 5वां अर्थापत्ति और छठा जो है अनुपलब्धि या अभाव का प्रमाण है। ये 6 प्रमाणों की चर्चा जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत की जाती है, लेकिन सांख्य दर्शन जो है 3 प्रमाणों की चर्चा ही करता है, क्योंकि भारतीय दर्शन में प्रत्येक दर्शन जो है अपने अपने ढंग से प्रमाणों की चर्चा करता है। चार्वाक दर्शन की बात करेंगे तो 1 प्रमाण की बात करेगा, जैन की बात करेंगे तो 3 प्रमाणों की बात करेगा, बौद्ध जो है 2 प्रमाणों की बात करेगा, न्याय जो है 4 प्रमाणों की बात करेगा। तो यहाँ पर प्राय हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दर्शन जो अपने अपने ढंग से प्रमाणों की चर्चा करता है। मीमांसा की बात करेंगे तो मीमांसा में प्रभाकर और कुमारिल जो है, प्रभाकर 5 प्रमाणों की बात करेगा और कुमारिल जो 6 प्रमाणों की बात करेगा, जिसमें अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को भी हम देखते हैं। तो 3 जो प्रमाण है वो मुख्य प्रमाण माने जाते हैं, वो प्रत्येक से अनुमान और शब्द है। सांख्य का ऐसा मानना है कि 3 जो शेष प्रमाण है, चाहे वो उपमान है, चाहे अर्थापत्ति है या अनुपलब्धि या अभाव प्रमाण जिसको कहते हैं, वो इन 3 प्रमाणों के द्वारा ही उनकी भी सिद्धि हो जाती है। तो तीसरे प्रमाण की हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि अन्य जो 3 प्रमाण है उनकी जो है आवश्यकता क्यों नहीं है, क्या उन परमाणुओं की सिद्धि, उन परमियों की सिद्धि जो है उन परमाणुओं के द्वारा जो होती है वो इन्हीं परमाणुओं के द्वारा हो जाती है। यदि इन्हीं के द्वारा हो जाती है तो अतिरिक्त परमाणुओं को मानने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए सांख्य दर्शन का जो प्रमाण विचार है उसके अंतर्गत हम त्रिविध प्रमाण की बात कर रहे हैं और त्रिविध प्रमाण के अंतर्गत जो है आप्त वचन, जिसे हम शब्द प्रमाण के रूप में जानते हैं, तो शब्द की चर्चा करेंगे। शब्द प्रमाण की जो परिभाषा दी गई है, आप्तोदय से शब्द प्रमाणम। आप्त वचन जो है, आप्त वचन जो है वो आप्त वचन किसे हम कह रहे हैं? आप्त वचन का तात्पर्य क्या है? आप्त वचन का तात्पर्य होता है विश्वसनीय वचन, विश्वसनीय शब्द, विश्वसनीय कथन जिनको हम कह रहे हैं आप्त वचन। और दूसरी क्या बात है? आप्त पुरुष। आप्त पुरुष का तात्पर्य क्या है? विश्वसनीय व्यक्ति। तो शब्द प्रमाण का तात्पर्य क्या हुआ है कि विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा जो विश्वसनीय कथन कहे जाते हैं उनको ही हम शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण की जो परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है? आप्त वचन, जो विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा जो विश्वसनीय वचन कहे जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य का तात्पर्य क्या है? जो सदैव जो है सत्य का कथन करता हो, जो विश्वास की कसौटी पर सदैव खरा उतरता हो, ऐसा व्यक्ति जो सदैव सत्य कथन कर रहा है, विश्वास योग्य वचनों का पालन कर रहा है, उसको, उसके ज्ञान को, उसके कथनों को हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। तो आप्तोदय से शब्द प्रमाणम किया। आप्त जो आप्त वचन है, किसका वचन है? आप्त पुरुषों का जो आप्त वचन है उसको हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। शब्द प्रमाण जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है 2 भागों में बांटा हुआ है। यदि हम जो है न्याय दर्शन की बात करेंगे तो न्याय दर्शन में जो है पहला जो विभाजन देखने को मिलता है शब्द का, एक तो दृष्टार्थ और एक अदृष्टार्थ। ये न्याय दर्शन का है। यदि हम जो सांख्य की बात करेंगे तो सांख्य में 2 विभाजन देखने को मिलता है।
तो पहले हम जो है न्याय दर्शन का जो शब्द विचार है उसके बारे में देखें। यद्यपि सांख्य दर्शन का जो विभाजन एक ही है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले जो है सब दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनको देखना संभव है, जो वस्तुएं देखने योग्य है, उनके बारे में यदि कोई कथन किया जाता है तो उन शब्दों को हम दृष्टार्थ शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अमेरिका में या रसिया में या अन्य देशों में रहन सहन के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में यदि हम कोई चर्चा करते हैं तो वो दृष्टार्थ शब्दों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनको देखना संभव है। ऐसे कथन जिनको देखना संभव है, जैसे हम हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम जो है दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उनको हम देख सकते हैं। यदि उनके बारे में कोई कथन किया जाता है तो वो दृष्टार्थ शब्दों के अंतर्गत आता है। ऐसी वस्तुएं जिनको देखना संभव नहीं है, जिनका प्रत्यक्षीकरण करना संभव नहीं है, उनके बारे में यह कथन किया जाएगा तो वो दृष्टार्थ शब्द कहलाता है। जैसे हम स्वर्ग की बात करते हैं, नर्क की बात करते हैं, पाप की बात करते हैं, पुण्य की बात करते हैं, आकाश कुसुम की बात करते हैं, ससुरंग की बात करते हैं। यदि इनके बारे में कोई कथन किया जाता है जिनको देखना संभव नहीं है, जिनका अस्तित्व जो हमें जगत में दिखलाई नहीं पड़ता है, यह जो कथन है, ये जो ज्ञान है, वो दृष्टार्थ शब्दों के अंतर्गत आता है। तो सामान्य रूप से दो प्रकार के शब्दों की हमने चर्चा की, एक दृष्टार्थ और एक अदृष्टार्थ। ये तो न्याय दर्शन चर्चा की। हम सांख्य दर्शन के संदर्भ में शब्द प्रमाण की चर्चा करेंगे। तो सांख्य दर्शन जो है लौकिक शब्द और अलौकिक शब्द। लौकिक शब्द का तात्पर्य क्या है? जगत के महापुरुषों के द्वारा, जगत के महापुरुषों के द्वारा जो विश्वसनीय कथन कहे गए हैं, उनको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? लौकिक शब्दों के अंतर्गत रखेंगे। ये अलौकिक शब्द को हम जो है सामान्य रूप से वैदिक शब्द के नाम से जानते हैं। अलौकिक शब्द के स्थान पर ज्यादातर जो है वैदिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लौकिक शब्द की जो हम चर्चा कर रहे थे कि लौकिक शब्द जो जगत के महापुरुष हैं, जो सदैव सत्य का पालन करने वाले हैं, उनके कथनों को भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे महर्षियों के कथनों की बात करेंगे, गांधी की चर्चा करेंगे, या अन्य लोग जो विश्वास, गुरु नानक के बारे में, कबीर के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो जगत के मनुष्य हैं और जिन्होंने जो विश्वसनीय कथन कहे, जो जगत में जो है सार्थक दिखलाई पड़ते हैं। यदि ऐसे जो कथन रखे गए जो ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं, हम उनको लौकिक शब्दों के रूप में जानते हैं। दूसरी बात की गई वैदिक शब्दों के बारे में, जो ऋचाओं में लिखे गए हैं, जो हम श्रुतियों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, जो वेदों में देखने को मिलता है। वेद का ज्ञान ऐसा माना जाता है कि वेद जो है ज्ञान का भंडार है। वेद जो है ज्ञान का भंडार, और वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है वो विश्वसनीय कथनों के रूप में जाने जाते हैं। तो वेद जो है ज्ञान का भंडार है। वेदों में जो कुछ लिखा गया वो ज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। वेद जो है ऐसा माना जाता है कि वेद जो है अपौरुष है। वेद अपौरुष है। अपौरुष से तात्पर्य अपौरुष का तात्पर्य क्या है कि वेदों की रचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। वेदों की रचना जो है किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई, वरन किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा की गई। अब सामान्य रूप से जानते हैं कि ईश्वर ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? मनुष्यों के द्वारा ही की गई। यहाँ पर कहा गया कि जो आकाशवाणी है, जो ज्ञान हमें मिला है, वो किसके द्वारा मिला है? ईश्वर के द्वारा मिला है। और ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान मिला गया है वो ऋषि महर्षियों ने क्या करने का प्रयास किया? लिपिबद्ध करने का कार्य किया। तो ऋषि महर्षियों के द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया ज्ञान है, जो वेदों में लिखा गया है, उस ज्ञान को वैदिक शब्द माना गया, जो ज्ञान का आधारभूत माना जाता है कि इसमें किसी प्रकार की असत्यता की संभावना नहीं है। क्योंकि सांख्य दर्शन चूंकि षड दर्शन के अंतर्गत आता है, और षड दर्शन क्या है? वैदिक दर्शन है। वेदों की सत्ता में भी विश्वास करने वाले दर्शन है। इसलिए वेद को क्या मानते हैं? ज्ञान का आधार मानते हैं।
और वेद के आधार पर ही सबकी सत्ता, ईश्वर की सत्ता की बात करें, आत्मा की सत्ता की बात करें, जड़ जगत की बात करें, उन सबको सिद्ध करने का ये वेदों के आधार पर करते हैं। तो वैदिक शब्द जो है ज्ञान का भंडार माना जाता है, जो स्मृतियों में देखने को हमें मिलता है, वेदों में हमें देखने को मिलता है। तो वैदिक ज्ञान जो है नित्य शाश्वत ज्ञान का रूप माना जाता है, जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना हमें नहीं देखने को मिलती। तो दो प्रकार का ज्ञान है, एक तो जगत के महापुरुषों के द्वारा जो विश्वसनीय कथन कहा जाता है, उसको हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं, और एक जो है वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है, ऋचाओं में या श्रुतियों में जो कुछ भी लिखा गया है, वो ज्ञान का भंडार है। क्योंकि इस पर हम संदेह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पुरुष की कृति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये तो ईश्वर कृत है। तो यदि ईश्वर कृत है तो फिर उसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि जो वैदिक दर्शन नहीं है, जो नास्तिक दर्शन नहीं है, वो वेदों की आलोचना करते हैं और इस ज्ञान को जो है वेदों के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं मानते। लेकिन हम वैदिक दर्शन की बात कर रहे हैं और वैदिक दर्शन की चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से वेदों में जो कुछ कहा गया वो ज्ञान के रूप में माना जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि शब्द प्रमाण के अंतर्गत जो है, जो आत्म पुरुषों के द्वारा, जो विश्वसनीय मनुष्यों के द्वारा या महापुरुषों के द्वारा जो विश्वसनीय कथन कहे जाते हैं, उनको ही हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। और शब्द प्रमाण के द्वारा हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। शब्द प्रमाण के द्वारा ही हम अनुमान की कल्पना करते हैं। तो यहाँ सामान्य रूप से देखिए कि ये शब्द जो है स्वतंत्र है। शब्द प्रमाण जो है एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना जाता है। तो यहाँ वैदिक दर्शन के अंतर्गत या सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम शब्द प्रमाण को एक स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। अब देखिए, हमने 3 प्रमाणों की चर्चा की, प्रत्यक्ष की, अनुमान की और शब्द प्रमाण। तीनों प्रमाणों की चर्चा की। अब जो है उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, 3 प्रमाण शेष रह गए। इन तीनों को समाहित करने का प्रयास जो है सांख्य करता है कि भाई इन प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। इन प्रमाणों का जो ज्ञान हमें इन 3 प्रमाणों के द्वारा ही हो जाता है, या तो प्रत्यक्ष के द्वारा हो जाता है, या अनुमान के द्वारा हो जाता है, या शब्द के द्वारा हो जाता है। सबसे पहले उनको हम जो है संक्षेप में समझने का प्रयास करें कि उपमान किसको कहते हैं, अर्थापत्ति किसको कहते हैं, या अनुपलब्धि या अभाव का प्रमाण किसे कहते हैं। तो उपमान के लिए संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना या अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना उपमान प्रमाण का रूप में जाना जाता है। अब देखिए, उपमान प्रमाण कैसे हुआ कि हम किसी वस्तु को नहीं जानते, किसी वस्तु को नहीं जानते हैं। अब हम जिस वस्तु को हम जानते हैं उस वस्तु से तुलना कर रहे हैं। एक वस्तु हमारे लिए ज्ञात है और दूसरी वस्तु हमारे लिए अज्ञात। फॉर एग्जाम्पल के लिए गाय को हम जानते हैं, नील गाय को हम नहीं जानते। गाय को हम जानते हैं और नील गाय को नहीं जानते हैं। सपोज कीजिए जो व्यक्ति नहीं जानता, बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। अब जो व्यक्ति नील गाय को नहीं जानता, उसको नील गाय का ज्ञान हम कैसे कराएंगे? जो व्यक्ति नीलगाय को नहीं जानता है उसको नीलगाय के बारे में कैसे बताया जाएगा कि हम ज्ञात वस्तु, जिस वस्तु को वो जानता है उससे तुलना करके हम बताएंगे कि गाय जैसा जंतु, गाय जैसा का तात्पर्य गाय नहीं है, गाय की आंशिक समानता लिए, गाय जैसा जो जंतु जो गाय की आंशिक समानता लिए हुए दिखलाई पड़ता है परंतु गाय नहीं है, उसको हम नीलगाय कहते हैं। अर्थात सादृश्यता के आधार पर हमने अनुमान किया कि उसकी समानता लिए, आंशिक समानता के आधार पर हम कह रहे हैं कि गाय जैसा जो जंतु है परंतु गाय नहीं है, उसे हम नीलगाय के रूप में जानते हैं। तो यह स्थिति कि हम जो है किसी व्यक्ति को हम बता रहे हैं, कौन बता रहा है? जो विश्वसनीय व्यक्ति। अर्थात यह उपमान प्रमाण किस पर आधारित हो गया? शब्द पर आधारित हो गया, क्योंकि विश्वसनीय व्यक्ति के बिना जो है इसका ज्ञान नहीं हो रहा। तो स्वतंत्र प्रमाण को, उपमान को हम नहीं मान सकते। दूसरी बात कि जो हमने दूसरी बात की थी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना। एक व्यक्ति सीधा ही जंगल में चले गया और जंगल में जाने के बाद में एक जंतु देखता है परंतु उस जंतु को जानता नहीं है। वो उसका मूल्यांकन करता है, विश्लेषण करता है, तो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये जो जंतु है गाय की समानता लिए हुए, गाय जैसा हमें दिखाई दे रहा है परंतु गाय नहीं है।
अब वो व्यक्ति जो है जिसने जंगल में देखा वो वापस आकर गांव में बोलता है कि हमने एक ऐसा जंतु देखा जो गाय जैसा दिखाई दे रहा था परंतु गाय नहीं था। जो व्यक्ति जानता है, जो विश्वसनीय व्यक्ति वो व्यक्ति जो है वो बतलाता है कि यदि आपने गाय जैसा जंतु देखा परंतु गाय नहीं था तो हम उसको क्या कहते हैं, नील गाय कहते हैं। तो वह ज्ञान किसके आधार पर हुआ, प्रत्यक्ष के आधार पर। पहले उसने देखा और उसके बाद में विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा जो है जब सुना तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर जो है उपमान प्रमाण की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि उपमान प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष के द्वारा और शब्द के द्वारा होता है। इसी प्रकार से अर्थापत्ति का ज्ञान भी प्रत्यक्ष के द्वारा या हम अनुमान के द्वारा कर लेते हैं। अर्थापत्ति का तात्पर्य क्या है कि किसी वस्तु के अर्थ को जब हम नहीं समझ पाते तो उसके अर्थ के अर्थांतरण के लिए कल्पना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि देवदत्त जो है भोजन नहीं करता, दिन में भोजन नहीं करता, फिर भी मोटा होता जाता है। तो ये ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा तो होता नहीं है, अनुमान के द्वारा भी नहीं होता, नहीं वेदों में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमने एक नया प्रमाण माना अर्थापत्ति की। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता तो हम कल्पना करते हैं कि भाई रात में भोजन करता होगा इसलिए मोटा होता जा रहा है। तो देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता तो रात में मोटा होता जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम जो है अनुमान का सहारा ले रहे हैं। हम प्रत्यक्ष को देखकर जो है अनुमान का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अन्य प्रमाण को मानने की आवश्यकता नहीं है। अर्थापत्ति को भी हम जो है प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा कर सकते हैं। अभाव प्रमाण की कि कमरे में घड़ा नहीं है, कमरे में जो है घड़ा नहीं है ये सत्य है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या होना चाहिए, इंद्रियों का सन्निकर्ष होना चाहिए। घड़ा ही नहीं है तो इंद्रियों का सन्निकर्ष कहाँ से होगा, है ना। तो ये अभाव का जो ज्ञान हो रहा है उसको जो हम स्वतंत्र प्रमाण के रूप में जो है मीमांसकों ने माना, लेकिन सांख्य का ऐसा कहना कि नहीं, इसको स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं। जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही तो उसके अभाव का ज्ञान हमें परसेप्शन के द्वारा भी हो रहा है, या हम जो है अनुमान का सहारा भी ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो तीन प्रमाण है, इन तीनों प्रमाणों से अन्य जो है प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है, अन्य प्रमाणों की सिद्धि हो जाती है। इसलिए अन्य जो प्रमाण, जो तीन अन्य प्रमाण, चाहे उपमान की बात करें चाहे अर्थापत्ति की बात करें, उनको मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सांख्य ने कहा कि तीन प्रमाणों से ही समस्त परिणामों की सिद्धि हो जाती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो है जो प्रमाण विचार का जो अंतिम शब्द प्रमाण था उसके बारे में और उनको समाहित किस प्रकार से किया गया उसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो है सांख्य कारिका की अगली कारिकाओं की चर्चा